आज की कहानी मुझे पाकिस्तान से हसन ने भेजी है और ये खौफनाक वाकया इनके साथ कुछ अरसे पहले ही हुआ था। हसन गर्मियों की छुट्टियों में अपनी फैमिली के साथ कुछ दिनों के लिए कश्मीर जा रहा था। हसन के साथ इसकी छोटी बहन हिरा और सामने मम्मी पापा बैठे हुए थे और ऊपर बर्थ पे इसका बड़ा भाई हसनैन लेटा हुआ था। ट्रेन से उतरने के बाद पापा ने एक जीप किराए पे ली और फिर उसके बाद हम लोग कश्मीर की वादियों में ऊपर जाने लगे। पापा बचपन में यहाँ आते थे मगर हम लोग पहली दफ़ा यहाँ जा रहे थे। थोड़ी देर आगे जाने के बाद हम लोग जीप से उतर गए क्योंकि अब जीप के ऊपर जाने का रास्ता नहीं था, हमें पैदल ही ऊपर जाना होगा। पापा के दो भाई यानी कि हसन के चाचा और ताया यहाँ पहले ही पहुंचे हुए थे और पहाड़ी पर एक खूबसूरत से घर में ठहरे हुए थे। गर्मियों के मौसम में भी यहाँ पर बड़ा अच्छा ठंडा मौसम हो रहा था। चलते हुए अचानक हसन की नज़र पहाड़ी में एक गार पे पड़ी। उसे देख करके ये रुक गया। पापा ने जब नोट किया कि हसन साथ नहीं आ रहा तो उन्होंने पलट करके बोला, क्या हुआ, साथ साथ आओ। हसन सोच रहा था कि वहां पर क्या है मगर फिर पापा के बुलाने पर वो पापा के साथ चला गया। फिर इन लोगों ने घर में पहुंच करके खाना खाया। खाना खाने के बाद बड़े जो थे वो घर में बैठ करके बातें कर रहे थे जबकि बच्चे घर के बाहर थे। इन लोगों ने भी आग जलाई हुई थी क्योंकि बाहर काफी ठंडक हो रही थी। यहाँ पे हसन के ताया के दो बेटे अब्दुल्ला और उमर भी आए हुए थे और उनके चाचा की बेटी अलीजा भी थी। फिर इन लोगों ने छुपन छुपाई खेलना शुरू कर दिया। हसन का बड़ा भाई हसनैन चोर बन गया और दरख्त के साथ खड़ा हुआ गिनती गिन रहा था। बाकी सारे बच्चे इधर उधर छुपने के लिए चले गए थे। हसन एक दरख्त के पास गया तो उसकी कजन ने कहा, अरे हसन कहीं और जाके छुपो, यहाँ पे हिरा और मैं छुपे हुए हैं। हसन ने कहा, ठीक है, अब मैं ऐसी जगह छुपूंगा जहां मुझे कोई नहीं ढूंढ सकेगा। फिर इसी वक्त इसके भाई हसनैन की आवाज आई, मैं ढूंढने आ रहा हूं, कोई छुपे ना छुपे। फिर हसनैन ने ढूंढना शुरू कर दिया मगर हसन तो अभी छुपा ही नहीं था। उसने कहा, ओह नो, भाई तो यहीं पे आ रहा है। फिर इससे पहले कि हसनैन इसे देखता वो फौरन से सीढ़ियों से नीचे चला गया। नीचे यहाँ पे तो उमर छुपा हुआ था। हसन ने कहा, ओ यहाँ पे तो तुम छुपे हुए हो, चलो कोई बात नहीं, मैं कहीं और जाकर के छुपता हूँ। फिर हसन यहाँ से थोड़ा और दूर भागा मगर जब वो आगे गया तो उसे वहां पर अब्दुल्ला नजर आया। फिर हसन को यहाँ आते हुए जो गार जैसी जगह नजर आई थी वो याद आई तो उसने सोचा कि उसे वहां पर जाकर के छुप जाना चाहिए। उसको ये भी लगा कि अगर ये यहाँ पे छुप गया तो उसका भाई तो कभी भी इसे यहाँ ढूंढ नहीं पाएगा। इससे पहले कि इसका भाई इसे देखता ये भाग करके ऊपर गार के अंदर चला गया। फिर इसकी नजर जमीन पे पड़े एक ताबूत पे पड़ी जिसे ये देख करके डर गया। हसन सोच रहा था कि इसे यहाँ छुपना चाहिए कि नहीं। इसे यहाँ एक बहुत बड़े साइज की अलमारी नजर आई। बाहर हसनैन ने सबको ढूंढ लिया था। इसने कहा, अरे तुम लोगों को तो मैंने बड़ी आसानी से ढूंढ लिया, हसन को भी ढूंढ लूंगा। कहाँ छुपा होगा ये? अरे हम क्यों बताएं, खुद ढूंढो। हाँ हाँ, अभी ढूंढ के दिखाता हूं इसे। फिर ये हसन को ढूंढने के लिए आगे जाने लगा। हसन को यहाँ पे डर लग रहा था। फिर इसे किसी के चलने की आवाज आई तो ये समझ गया कि भाई यहाँ पर आ रहा है। तो उसने सोचा कि पीछे जो बड़ी सी अलमारी है इसे उसमें जाकर के छुप जाना चाहिए। कमरे से अजीब अजीब आवाज आ रही थी। हसन समझ गया कि ये भाई है जो इसे डरा रहा है। फिर थोड़ी देर के बाद हसन को उसके भाई की दूर से आवाज आई, हसन बाहर आ जाओ, तुम मुझे नहीं मिल रहे, मैंने हार मान ली। हसन डर गया कि अगर ये भाई कमरे में नहीं है तो फिर ये कौन है।
भाई ने हार मान ली थी। उसने कहा, पता नहीं कहाँ छुप गया ये हसन, इतने दूर छुपने का नहीं था, बाहर आ जाओ, मैंने हार मान ली। हसन ने आहिस्ते से अलमारी खोली और डरते डरते बाहर निकला। इसने इधर उधर देखा मगर इसे कोई नजर नहीं आया। फिर इसने सोचा कि ये तो बिला वजह डर रहा है, यहां तो कोई भी नहीं है। फिर ये भागता हुआ बाहर निकला। अरे वो रहा हसन, ये ऊपर कहां से निकल करके आ रहा है। यस, जीत गया मैं, कितनी अच्छी जगह छुपा मैं, तुम मुझे ढूंढ ही नहीं पाए। इन सब ने देखा कि कोई हसन के पीछे आकर के खड़ा हो गया है। अरे क्या हो गया तुम लोगों को, इतना ज्यादा डरे हुए क्यों हो? भाई तुम्हारे पीछे कौन है, भागो वहां से। ये सुनते ही हसन की जान निकल गई। उसने आहिस्ते से पलट करके देखा। लाल लाल आंखों वाली, सर से लेके पांव तक काली सी, ये अजीब सी मखलूक थी। हसन की तो सांस रुक गई। वो पहले ही किनारे पे खड़ा हुआ था। उसने जैसे ही कदम पीछे लिया तो वो नीचे गिर गया। इन लोगों ने देखा तो फौरन से उसको बचाने के लिए उसकी तरफ भागे, जबकि दोनों लड़कियां घर वालों को बताने के लिए हट की तरफ भाग रही थीं। हसन गिरने के बाद बेहोश हो गया था। ये लोग उसको होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। हसन उठ जाओ भाई। ये मखलूक अब ऐसा लग रहा था कि इनके ऊपर छलांग लगा देगी। हीरा और अलीजा ने जब घर वालों को उस मखलूक के बारे में बताया और ये बताया कि हसन की जान को खतरा है, तो चाचू और बाबा को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उन्होंने गन निकाल ली। शुक्र है हसन को थोड़ी देर में होश आ गया। फिर चारों ये यहां से भाग गए। ये मखलूक इन लोगों को देखती रही, फिर वापस गार के अंदर चली गई। इन लोगों ने जब पापा और चाचू को जाकर के सारी बात बताई, तब तक वो मखलूक वहां से जा चुकी थी। पापा ने कहा, शुक्र है हसन ठीक है और तुम लोगों को भी कुछ नहीं हुआ। अब अंदर हट में चलो, मैं वहां जाकर के उस मखलूक के बारे में तुम लोगों को बताता हूँ। सब हट के अंदर आ गए तो पापा ने बोला, गलती मेरी है, मुझे तुम लोगों को पहले ही उस गार और उस मखलूक के बारे में बता देना चाहिए था। मगर मुझे क्या पता था कि तुम लोग इतने दूर खेलने के लिए चले जाओगे और ऊपर से उसी के गार के अंदर चले जाओगे। तुम्हारे दादा उस मखलूक के बारे में हमें अक्सर बताते थे। मैं तो यहाँ बचपन से आ रहा हूँ, मगर उस मखलूक को मैंने कभी भी नहीं देखा। बस हम इतना जानते हैं कि वो पहाड़ों में रहता है और अगर आप उसे तंग ना करें और दूर रहेंगे तो वो भी आपसे दूर रहेगा।